बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे इलाके की एक बुज़ुर्ग रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, कारकुन भी रहे हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों में। इनका बेसिक जो तल्लक है वो पीपल पार्टी से है, मोहम्मद अल्ताफ़ दरेजा साहब। आप यूँ कहिए कि ये सियासत का मंबा है, मकामी सियासत में इनका बड़ा किरदार है। बहुत पुराने वर्कर हैं। मुझे याद है कि जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था तो उस वक़्त हमारे इलाके में सिर्फ नवाए वक़्त अखबार आता था। उसके लाला अल्ताफ़ जो हैं वो इदारिये पढ़ते थे और फिर होटल पर बैठकर उस पर ये अपने तज्ज़िये पेश करते थे। मुझे जहाँ तक मालूम है या मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो ये अक्सर होटल पर बैठकर जब ये जो होटल की सियासत का भी एक अपना एक सिस्टम होता है, वहाँ पर चाय पीने वाले लोग आते हैं और बहुत गुफ्तगू होती है मुल्की हालात पे। तो उस वक़्त ये बताते थे कि जो इस पार्टी ने इतनी सीटें जीतनी हैं, इस पार्टी ने इतनी सीटें जीतनी हैं, तो रिज़ल्ट वही आता था इलेक्शन पे। तो काफ़ी मरतबा हम उस वक़्त बड़े हैरान होते थे कि लाला अल्ताफ़ के पास जो है वो बड़ा नॉलेज है, क्योंकि ये अखबारात पढ़ते थे, नवाए वक़्त अखबार के कॉलम वगैरह पढ़ते थे, तो इनके पास उस वक़्त मुल्की मामलात का काफ़ी ज़ख़ीरा होता था। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज लाला अल्ताफ़ ने मुझे टाइम दिया है। तो लाला अल्ताफ़ साहब, आप ये बताएं कि ये जो मौजूदा हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा हालात हैं, माशी तौर पर भी मुल्क बहुत पीछे चला गया है और सियासी तौर पर भी जो रवैये हैं वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या हल है ताकि मुल्क जो है वो सही सीमत जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सही हल जो है वो मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात हैं, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। और इक़्तिसादी मसाइल का हल ये है कि तमाम जमातें इकट्ठा होकर एक मिसाक पे दस्तखत करें कि हमने इस तरह चलना है, इक़्तिसादियात को इस तरह चलाना है। आपस की लड़ाई को ख़त्म करें। लड़ाई ख़त्म करने के बाद ही मुल्क तरक्की कर सकता है और इक़्तिसादियात ठीक हो सकती है। अगर इसी तरह एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो फिर इक़्तिसादियात भी नीचे चली जाएगी और इलेक्शन भी नहीं होंगे। तो इसका सही हाल तो ये है कि मुकर्रर वक्त पर फ़ौरन इंतखाबात कराए जाएँ। अल्ताफ़, हमारा जो कल्चर है, देहाती कल्चर है, हम देहात में रहते हैं, तो आप ये बताएं कि हमारी जो अरसा दराज से हमारे इलाकों में ये जो छोटे छोटे होटल बने होते हैं, जो 30 स्टाल इस टाइप के, वहाँ पर जो सियासत का असर है वो किस तरह का असर है? वहाँ पर क्या गुफ्तगू होती है? कभी कभी सुना था कि होटल जो वो सियासत का मरकज़ होते थे। असल बात यह है कि आम लोग, गरीब आदमी की बैठक तो नहीं है जिधर वो बैठकर सियासत पर डिस्कस करे। कुछ लोग होटलों पे चाय पीने आते हैं, आपस में गपशप भी लगाते हैं, सियासत भी बात करते हैं। जिसका जो नज़रिया होता है वो अपना नज़रिए का इजहार करता है, उससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस जमात को वोट देगा। और होटल पे काम ही लोगों को यही है, वो चाय पियेंगे, चाय पीने का तो बहाना है। असल जो आपस में बात करते हैं, सियासत की बात कर ली, कोई किसी की और बात कर ली, ये बातें चलती हैं होटल पे। और लोगों को बैठने की जगह मुहैया हो जाती है, उनकी तफरीह भी हो जाती है होटल पे। बाशऊर लोग जो हैं वो होटल में आके अच्छी बातें भी करते हैं, बुरे लोग भी आते हैं जो गलत बातें भी करते हैं। यानी वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। बिल्कुल, उधर से अच्छी बातें भी सीखी जा सकती हैं, बुरी बातें भी सीखी जा सकती है। वो बंदे पे अपने पे डिपेंड करता है। 88 में और 93 में जो इंतखाबात होते थे लाला, उस वक़्त जो आप तज़किया देते थे वो बिल्कुल वैसे ही होता था। उसकी जो मालूमात आप कहाँ से हासिल करते थे? देखो जी, उस वक्त मैं नवाए वक्त अखबार और जंग अखबार के तज़किये पढ़ता था और नामा निगारों की रिपोर्टें पढ़ता था। जो उस हल्के की सियासी डायरी लिखी होती थी ना, उससे मैं ये बातें निकालता था कि फ़लाँ जमात का कैंडिडेट इस हल्के से जीत जाएगा, और वैसे ही रिज़ल्ट आता था जो वो तज़किये लिखे हुए होते थे। लाला, अगर इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्ररा
वक्त पर नहीं होते तो फिर क्या होगा इस मुल्क में? फिर इस मुल्क में इक्तिसादी तरक्की जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सियासत का नामो निशान ही रहेगा। आप क्या समझते हैं कि तमाम आप जो समझते हैं, आप अभी बता रहे थे कि जो मुल्क के जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या माशी सूरत हाल है, उस पर इंतखाबात होना वक्त की एक बहुत ज़रूरत है। ये मुल्क को बने 1947 से ये मुल्क बना है। आपके जो हमसाया मुल्क हैं, भारत है, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है, अफ़गानिस्तान जो ये यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और जो नेटो वगैरह और अमेरिका का तसल्लुत रहा है, वो वहाँ से वो आज़ाद हुआ है बहुत बाद में। यहाँ पर फ़ौजें इमरान खान के दौर में फ़ौजें यहाँ से गई हैं, तो वो माशी लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। हमारी बुनियादी क्या वजूहात है हमारे मुल्क की कि माशी तौर पर हम मुस्तहकम हो नहीं सके, हमारे ज़र मुबादला नहीं है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। असल आप क्या समझते हैं ये कौन से इशू हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है पस्ती की तरफ जा रहा है? देखो जी, बांग्लादेश और भारत में इक्तिसादियात पे उनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। वहाँ पर सियासत में भी ज़ाती इख्तलाफात नहीं है। सियासतदान आपस में इस तरह नहीं लड़ते जिस तरह पाकिस्तान में सियासतदान एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर इक्तिसादियात पर मुआहदा कर लेना चाहिए, आपस में बैठ कर बात कर लेनी चाहिए कि हम मुल्क की इक्तिसादियात को इस तरह तरक्की देंगे। क्योंकि इधर जो बात चल रही है, जो हमारे सियासतदान हैं वो आपस में लड़ते हैं। जो बन जाता है वो कहता है कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ। वो ना अपोजिशन को छोड़ता है ना और किसी बंदे को छोड़ता है। वो अपनी मनमानी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है। लाला, आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात होंगे तो ये जो मुल्क का जो अब चल रहा है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से मकसद क्लोज़ करवाया जा रहा है, जिस भी हिसाब से, क्या आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, ये ज़रा बताएं। देखो जी, मौजूदा जो हालात हैं, जो इलेक्शन कराने वाली कुव्वतें हैं, वो नहीं चाहती कि पीटीआई को कुछ मिले। वो किसी जमात को भी अक्सरियत नहीं लेने देंगे। किसी को 10 देंगे, किसी को 50 देंगे, किसी को 70 देंगे। रहा बात पीटीआई की, पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकती है या नहीं ले सकती, ये तो वक्त बताएगा जब इलेक्शन है। लाला अल्ताफ़, यहाँ हम ज़िला विहाड़ी जनूबी पंजाब में हम रिहाइश पजीर हैं। हमारा ये इलाका है, यहाँ पर आप भी अरसा दराज से एक सियासी कारकुन हैं। ये बताएं यहाँ पर सियासी पार्टियों का कितना असर है वोट बैंक पे, मुख्तलिफ सियासतदानों की वोट बैंक पे पार्टियों का कितना असर है? देखो जी, शहरों में तो जमातों का, पार्टियों का असर है। जो देहाती एरिया है उधर शख्सियात का वोट ज़्यादा है। शख्सियात का वोट ज़्यादा है। जिस जमात के साथ अच्छी शख्सियत होगी, इलाके का मशहूर आदमी होगा, वो उसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? अगर जमातों के वोट ज़्यादा होते तो मुझे टिकट देकर फिर मुंतखब करवा देते। अगर मेरे जैसे आदमी को टिकट देंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, तो उसका मेरे जैसा बंदा तो नहीं जीत सकता। वो जागीरदार इलाके का बासर बंदा वो ही उसको सीट जितवा सकता है, वरना पार्टी वाले मेरे समय कारकुन बंदे को किसी सूरत में वो मुंतखब नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया लाला अल्ताफ़, आपने हमें टाइम दिया।